हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए थे। अब जो लेक्चर रहेगा अपना थर्ड पार्ट रहेगा। चलिए मैं हेडिंग डालता हूं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का जो रहेगा दोस्तों, ये अब रहेगा अपना भाग नंबर 3। ठीक है, मैंने पहले भाग में आप लोगों को राजाओं के बारे में बताया था। दूसरा भाग जो था वो अशोक के शिलालेख या स्तंभ अभिलेख या अभिलेख थे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो अब जो है इनका सामाजिक जीवन बताते हैं, राजस्व जीवन बता देते हैं, धार्मिक जीवन बता देते हैं कि क्या क्या इनमें डिफरेंस, क्या 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 अंतर थे। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं तो इनका केंद्रीय विभाजन की बात करता हूं। मौर्य साम्राज्य के भाग 3 में मैं सबसे पहले दोस्तों बात करता हूं केंद्रीय विभाजन। केंद्रीय विभाजन मतलब दोस्तों आज के केंद्र जैसा। ठीक है, अपने केंद्र में सबसे प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। यूं तो राष्ट्रपति होते हैं, परंतु बात करते हैं दोस्तों कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो केंद्रीय विभाजन जैसा अपना केंद्र है उसी समय उस समय भी केंद्रीय विभाजन हुआ करता था। सबसे छोटी इकाई दोस्तों कौन थी? अभी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम। तो उस समय भी सबसे छोटी इकाई जो थी वो थी ग्राम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा था विश्व। ठीक है, विश्व, ग्राम के बाद विश्व, और विश्व के बाद था दोस्तों मंडल, और मंडल के बाद थे दोस्तों प्रांत, और प्रांत के बाद थे दोस्तों केंद्र। ठीक है, कौन थे? केंद्र। क्लियर है इतनी बात? चल, ग्राम, विश्व, मंडल, प्रांत और क्या थे दोस्तों? केंद्र। ठीक है, ये विश्व जो था इसको बोलते थे जिला। मंडल जो थे दोस्तों ये थे संभाग। उस समय तहसील का कोई उल्लेख नहीं था। ग्राम का जो प्रमुख था उसे बोलते थे दोस्तों ग्रामीणी। ठीक है, ग्राम का जो प्रमुख था वो कौन था? ग्रामीणी। विश्व का जो प्रमुख था उसे बोलते थे विश्वपति। ठीक है, विश्व का प्रमुख कौन था? विश्वपति। और विश्व किसे बोला जाता था? जिला को। मंडल का जो प्रमुख था उसे बोलते थे महामात्य। ठीक है, मंडल का जो प्रमुख था दोस्तों उसे क्या बोलते थे? महामात्य। ठीक है, जो प्रांत का जो प्रमुख था उसे बोला जाता था दोस्तों आर्यपुत्र। ठीक है, प्रांत का जो प्रमुख था उसे बोला जाता था क्या? आर्यपुत्र। ठीक है, और उसे ही कहीं कहीं बोला जाता था दोस्तों कुमारा मात्य। ठीक है, कुमारा मात्य। क्लियर है इतनी बात? और जो केंद्र का प्रमुख था वो तो आपको पता ही है, कौन था दोस्तों? राजा। ठीक है, या महाराजा। क्लियर है इतनी बात? चलिए बात करते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम। ग्राम का प्रमुख कौन था दोस्तों? तो ग्राम का प्रमुख कौन था? ग्रामीणी। ग्राम से बड़ी इकाई विश्व, और विश्व को बोला जाता था जिला। तो विश्व का प्रमुख कौन था दोस्तों? विश्वपति। उसके बाद अगली इकाई क्या थी? मंडल। मंडल का प्रमुख कौन था दोस्तों? महामात्य। उससे बड़ी इकाई क्या थी? प्रांत। प्रांत का प्रमुख कौन था? कुमारा मात्य। उससे बड़ी इकाई क्या थी? केंद्र। और केंद्र का प्रमुख कौन था दोस्तों? राजा। तो ये जो है ये बटे हुए थे दोस्तों काय में? ये हुए थे केंद्रीय विभाजन में बटे हुए थे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया कि जो मौर्य साम्राज्य में प्रांत कितने थे? मौर्य साम्राज्य में दोस्तों 4 प्रांत थे। ठीक है, कितने प्रांत थे? 4। परंतु अशोक के द्वारा एक प्रांत जोड़ा गया था, उस प्रांत को बोलते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक अवंती। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को केंद्रीय विभाजन बता दिया। अब मैं बात करता हूं दोस्तों प्रांत की। ठीक है, तो प्रांत की संख्या कितनी थी? 5। ठीक है, प्रांत की संख्या कितनी थी? 4। परंतु एक अशोक के द्वारा जोड़ा गया था तो कितने हो गए थे? 5। ठीक है, कौन कौन से थे? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, एक था दोस्तों उत्तरापथ, दूसरा था दक्षिणापथ, तीसरा था दोस्तों अवंती, चौथा था प्राची। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, प्राची, और एक था दोस्तों कलिंग। ठीक है, एक था कौन सा? कलिंग। ठीक है, ये 5 प्रांत हुआ करते थे किसमें? मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों तक्षशिला। दक्षिणापथ की जो राजधानी थी, उत्तरापथ की तक्षशिला, और दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो थी स्वर्णगिरी। ठीक है, अवंती की राजधानी थी दोस्तों उज्जैनी, प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और कलिंग की राजधानी थी तौसली। ठीक है, ये 5 प्रांत हुआ करते थे, 5 प्रांत की ये 5 राजधानियां थी। ठीक है, चल आगे की बात करते हैं दोस्तों। आगे आता है कुछ दोस्तों सामाजिक व्यवस्था, एक आर्थिक व्यवस्था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं सामाजिक व्यवस्था। ठीक है,
किसकी? मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो अपना यही रहेगा कि स्वरूप कैसा था। तो स्वरूप जो था दोस्तों वो था पितृसत्तात्मक, मतलब पुरुषों को ज्यादा प्रधानता दी जाती थी। ठीक है, दूसरा था दोस्तों दास प्रथा। तो दास प्रथा बिल्कुल अवेलेबल थी, दास होते थे। ठीक है, चलिए तीसरा दोस्तों महिला दशा। महिला दशा एक हिसाब से बोल सकते हैं कि अच्छी थी। ठीक है, महिला दशा कैसी थी दोस्तों? अच्छी थी। मतलब दोस्तों उस समय नियोग प्रथा चलती थी। ठीक है, नियोग प्रथा मतलब किसी स्त्री का वर मर जाता था तो उसके देवर से उसकी शादी करवा देते। ठीक है, नियोग प्रथा चल रही थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सती प्रथा नहीं चल रही थी, बाल विवाह को भी खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार भी महिलाओं को था। क्लियर है बात? इतनी चीजें थी। ठीक है, अब दोस्तों आगे की बात करते हैं। विभाजन, विभाजन कैसा था? ठीक है, तो विभाजन जो है दोस्तों उसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? विभाजन वही था दोस्तों, कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार भागों में। ठीक, परंतु कुछ देशी प्रकार से मिलते हैं और कुछ विदेशी प्रकार से मिलते हैं। ठीक है, देशी प्रकार से मिलता है दोस्तों अर्थशास्त्र में। ठीक है, कहां से? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने। और विदेशी मिलता है दोस्तों इंडिका से। इंडिका किसने लिखी है दोस्तों? मैगस्थनीज। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये थी सामाजिक दशा किसकी? मौर्य साम्राज्य की। कैसी थी? देखिए बात करते हैं। स्वरूप कैसा था? पितृसत्तात्मक। ठीक, आगे बात करते हैं दोस्तों। दास प्रथा थी, महिला दशा अच्छी थी। ठीक है, महिलाओं को दोस्तों बात करते हैं शिक्षा का अधिकार था। विभाजन जो था उसका साक्ष्य कहां से मिलता है? देशी एक विदेशी। देशी अर्थशास्त्र से मिलता है, विदेशी कहां से मिलता है? इंडिका से मिलता है। ठीक है, चलिए ये तो सामाजिक दशा थी। अब बात करते हैं दोस्तों आर्थिक दशा की। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की आर्थिक दशा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखिए यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं दोस्तों आर्थिक दशा। ठीक है, आर्थिक दशा में दोस्तों पहला पॉइंट बनता है अपना पशुपालन। तो पशुपालन जो था वो लगभग सभी प्रकार के पशुओं का पालन वो करते थे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है कृषि। ठीक है, तो जो कृषि है दोस्तों वो कृषि जो था वो उन्नत प्रकार से था, वो विकसित था, है ना। सभी प्रकार की जो है फसलें उगाई जाती थी। परंतु कृषि में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कृषि में एक सीताध्यक्ष की नियुक्ति करते थे। ठीक है, पहला तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक सीता कर था। ठीक है, वो कर कैसा था? वो जमीन के बदले लिया जाने वाला कर था। ठीक है, और जमीन के बदले लिया जाने वाला कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो सीताध्यक्ष के द्वारा लिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। कुछ उद्योग थे और कुछ वाणिज्य व्यापार थे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को उद्योग की बात करता हूं। तो एक था सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, और एक था दोस्तों रेशम उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग और एक क्या था दोस्तों? रेशम उद्योग। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो आगे की बात करते हैं। जो सूती वस्त्र उद्योग था वो दोस्तों बात करते हैं, ये इसका एक तो काशी से लिया जाता था और एक कहां से लिया जाता था दोस्तों? उज्जैन से लिया जाता था। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग एक काशी से और एक कहां से? उज्जैन से। रेशम उद्योग जो था वो चीन से आयात किए जाते थे और उस रेशम का नाम था दोस्तों चीन पट्ट। ये इंपॉर्टेंट है ना कि चीन पट्ट जो है दोस्तों रेशम उद्योग से लिया जाता था और कहां से लिया जाता था? चीन से लिया जाता था। ठीक है, अगर मैं दोस्तों आगे वाणिज्य व्यापार की बात करूं, ठीक है, आगे अपन वाणिज्य व्यापार की बात करते हैं। वाणिज्य व्यापार, तो वाणिज्य व्यापार में दोस्तों बात करते हैं एक मुद्रा चलती थी और उस मुद्रा का नाम है दोस्तों पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के। ठीक है, पंचमार्क सिक्के। ठीक है, पंचमार्क सिक्के काय काय के बने हुए थे? तो दोस्तों वो काय के बने हुए थे? चांदी के सिक्के। ठीक है, चलिए तो याद रखना कि मौर्य साम्राज्य में दोस्तों एक सिक्का था, उस सिक्का कौन सा था? पंचमार्क सिक्का, और काय का बना हुआ था दोस्तों? वो चांदी का बना हुआ था। ठीक है, चल आगे बात करते हैं दोस्तों। एक थल से होता था और एक जल से वाणिज्य व्यापार होता था। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो थल से तो आंतरिक होते थे, ये आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को जल के बता देता हूं। ठीक है, तो जल के होते थे दोस्तों किसके द्वारा? बंदरगाह के द्वारा। ठीक है, तो कुछ बंदरगाह हुआ करते थे, तो कौन कौन से होते थे दोस्तों? एक था दोस्तों भड़ोज, ठीक है, गुजरात में। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों एक होता था ताम्र लिपि, ठीक है, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। एक भड़ोस था और एक कौन सा था, ताम्र लिपि, कहाँ पे दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में। तो ये हुआ दोस्तों मौर्य साम्राज्य का क्या, सामाजिक जीवन, और एक ये था दोस्तों आर्थिक जीवन। इसके बाद जो स्तूप वगैरह की बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।